जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से ही कामना है कि आप हमेशा खुश रहे, सुखी रहे। दोस्तों पिछले मैंने 2-3 महीने तक राहु ग्रह के बारे में कुछ विशेष अनुसंधान किए हैं। वैसे मेरे पिछले 40 साल की जो मेरा ज्योतिष का अनुभव है, उसके आधार पर मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग जब राहु की महादशा आती है या गोचर दशा आती है तो सबसे ज़्यादा पीड़ा राहु की महादशा में ही उनको भोगना पड़ता है। उसका कारण ये दोस्तों कि 9 ग्रहों में सबसे दारुण ग्रह यदि किसी को माना जाता है तो वो राहु ग्रह को माना जाता है। वैसे शनि को भी माना जाता है। लोग शनि की 7.5 या शनि की जो पनौती बोलते हैं उसमें भी घबराते हैं। लेकिन शनि कई बार क्या होता है कि वो न्याय का देवता माने जाते हैं, तो यदि वो अच्छी कंडीशन में होते हैं कुंडली में तो कई बार वो विपुल लाभ भी दे देते हैं। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जो कि स्वभाव से, अपने नेचर से हमेशा मतलब कि नेगेटिविटी हमारे जीवन में बहुत कुछ लाता रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राहु हमारी कुंडली में अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। अच्छी कंडीशन का मतलब क्या है? अच्छी कंडीशन का मतलब ये है कि राहु में जो सामने जो ये कुंडली है, जिसको हम हॉरोस्कोप बोलते हैं, ये कुंडली में जैसे ये 12 हाउस बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इसमें क्या है ना कि ये जो 12 हाउस है, इसमें कोई न कोई ग्रह हमारे कुंडली में रहते ही है। वो ग्रह, ये जो 12 हाउस है, इसमें कौन सा ग्रह या कौन से प्लेनेट कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, उसके आधार पर मतलब कि हमारे जीवन के जो लाइफ होती है, उसकी जो जर्नी है वो अच्छी रहेगी या ख़राब रहेगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो जैसे आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये राहु के बारे में बना रहा हूँ। तो इसके पहले मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक मैंने वीडियो बना के डाल रखे हैं। तो आपकी कुंडली में आप देख सकते हैं कि भाई आपकी ये जो 12 हाउस है, 12 भाव है, इसमें कौन से भाव में आपके राहु स्टैंड कर रहा है। मान लीजिए 1 में है, 2 में है, 3 में, 4 में, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसमें कहीं ना कहीं किसी एक भाव में, एक हाउस में आपके राहु जरूर होगा। अब राहु जहाँ पर होगा वो उस भाव को या उस हाउस को वो हमेशा जीवन भर आपको इफ़ेक्ट करेगा। अब ये जो 12 जो हाउस है, ये कोई न कोई हमारे जो जीवन के जो भी सब्जेक्ट है, हमारे जीवन के जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो शादी हो या कैरियर हो, हमारा परिवार हो या सोसाइटी है, या जो भी कुछ हमारे जीवन में हम करना चाहते हैं, वो सब ये इन 12 हाउस के हिसाब से वो रिलेटेड है वो सब्जेक्ट। तो राहु जहाँ पर होगा वो उस जो 12 हाउस में, जिस हाउस में होगा, उस हाउस के जो भी रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, जिसको वो हाउस रिप्रेजेंट करता है, वो उसको जीवन भर आपको उसको वो इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा। अब वो कब करेगा? राहु तो एक बार जहाँ वो बैठ जाता है, कोई भी ग्रह एक बार जहाँ हाउस में बैठ जाता है तो वो ज़िंदगी भर वहीं रहता है, वो आगे पीछे नहीं होता। लेकिन करंट पीरियड में, जिसे हम गोचर दशा बोलते हैं, वहाँ वो हमेशा वो अपनी गति में रहते हैं। तो उस हिसाब से हमारे जीवन में उनकी जो छोटी दशाएं जो होती है, जिसे गोचर दशा बोलते हैं, उसमें वो हमारे इफ़ेक्ट तो करते हैं। लेकिन ग्रहों की जो महादशाएं होती है, जिनको हम अलग अलग ग्रह की अलग अलग महादशाएं होती है कुछ ईयर्स की। वैसे राहु के बारे में आज बता रहा हूँ, तो राहु की जो महादशा होती है वो 18 ईयर्स की होती है दोस्तों। तो 18 ईयर्स कोई कम नहीं होते। 18 ईयर्स में कई लोगों की ज़िंदगी यदि अच्छी नहीं है तो अच्छी कंडीशन बन जाती है, और कई बार कई लोगों की अच्छी कंडीशन में होते हैं तो 18 वर्ष में यदि राहु की महादशा यदि अच्छी नहीं आती है तो उनकी ज़िंदगी, जो बनी बनाई ज़िंदगी, वो ख़राब हो जाती है, वो बिगड़ जाती है। तो इसलिए मतलब कि राहु एक ऐसा ग्रह है दोस्तों, वो बहुत ही ज़रूरी है कि भाई हमारे जीवन में वो हमेशा अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। अब अच्छी कंडीशन में कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ,
फिर उसके बाद में मैं आज ये जो 10th हाउस है इसके बारे में यदि राहु है तो उसका क्या उसका प्रभाव है, उसका क्या प्रतिफल है, आपके जीवन में उसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि राहु जो ग्रह है वो ये एक तो ये 3rd हाउस है, एक ये 10th हाउस है, एक और ये 11th हाउस है। इन 3 में यदि राहु है तो वो अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ 3 हाउस में राहु होने से ही वो अच्छा नहीं होता, अच्छा तो यहाँ पर होता है, लेकिन इसके साथ में कुछ और भी शर्तें हैं, जैसे कि वो यहाँ पर मित्र क्षेत्रीय होना चाहिए, मतलब वो फ्रेंडशिप में होना चाहिए। यहाँ पे जो ये नंबर जो लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारी जो राशि होती है, राशि के नंबर, जैसे ये मेष राशि है, एरीज है, फिर वो वृषभ राशि है, टॉरस है, फिर ये जेमिनी है, मिथुन राशि है, फिर ये कैंसर है 4 नंबर है, ये कर्क राशि है, ये लियो है 5 नंबर है, ये सिंह राशि है। तो ये जो इसमें क्या होता है कि कुछ ग्रह तो राहु के मित्र हैं और कुछ ग्रह मतलब उसके शत्रु होते हैं। तो जैसे कि राहु यदि 1 है, 8 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, इनके यहाँ पे ये नंबर है तो वो थोड़ा नेगेटिव रहेगा। इसके अलावा यदि वो 2 नंबर है, 7 नंबर है, 10 नंबर है, 11 नंबर है, या 9 नंबर है, या 12 नंबर है, इसमें यदि है, या 3 नंबर या 6 नंबर है, ऐसे भाव में यदि वो राहु है तो वो थोड़ा आपके मतलब कि पॉजिटिव रहेगा। तो ये सब चीज़ें उसमें देखने की होती है। तो दूसरा एक वो कितनी डिग्री का है वो भी देखना पड़ता है। यदि कम डिग्री का है तो आपको अच्छा रहेगा, यदि वो ज़्यादा डिग्री का मतलब कि 25 से 5 डिग्री तक का रहेगा तो वो ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं देगा। लेकिन 6 डिग्री से मतलब कि आपकी 25 डिग्री तक वो है तो वो थोड़ा आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो कई चीज़ें ऐसे होती है जो देखनी पड़ती है। अब रहा दोस्तों कि यदि आज मैं शुरू कर रहा हूँ, जैसे ये 10th हाउस है, तो 10th हाउस में यदि राहु यदि आपके है तो आपके क्या होगा या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको कुछ विस्तार से अभी मैं आपको बता देता हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे कि ये जो भाव है, ये जो 10th हाउस है, ये एक तो कर्म का भाव माना जाता है। जो हमारी जो कर्मा है, हमारी जो वर्किंग पावर है, जैसे यहाँ लिखा देखो हार्ड वर्क, हमारे कर्म फल, हमारा जो वर्किंग पावर कैसा रहेगा वो उसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरा देखो यहाँ हिंदी में भी लिखा है योग कर्मसु कौशलम, कर्म योग धन योग, मतलब आपकी जो ज़िंदगी के जो कर्म है वो कर्म ही आपका मतलब कि धन है। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको बहुत विपुल धन मिलेगा। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आपके धन भले आपके पास कितना भी हो, आपको उस धन का आप सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, इंसान के पास धन बहुत होता है, धन का वो दुरुपयोग करता है और वही दुरुपयोग आगे चल के इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ें देता है। तो ये जो भाव है ये पिता का भाव भी है और कर्म का भाव भी है। इस भाव में यदि राहु है तो आपके पिता के साथ में आपके अच्छे रिलेशन नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि गुरु है, बुध है, चंद्र है, यदि या शुक्र है, ऐसे ग्रह यदि यहाँ पर यदि राहु के साथ में है या उनकी दृष्टि है तो आपको पिता से लाभ तो बहुत मिलेगा, विपुल लाभ आपको मिलेगा। आपको परंपरागत रूप से उनकी जो भी संपत्ति वगैरह वो भी आपको मिल सकती है, लेकिन फिर भी आप पिता के प्रति आप अनादर रखेंगे, ये चीज़ है। तो आपको उससे बचना चाहिए, क्योंकि माता पिता जो होते हैं उनका हमेशा किसी न किसी प्रकार से उनकी हमेशा हमें सेवा में रहना चाहिए, तभी हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पिता से बहुत कुछ लेना तो चाहते हैं लेकिन बदले में वो उनके आदर नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप उनका अनादर करते हैं तो आपके लिए आगे चलकर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो ये चीज़ है। दूसरा दोस्तों, ये जो कर्म भाव है, तो कर्म के हिसाब से इस भाव में यदि राहु है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा और कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, और कॉन्फिडेंट उनमें इतना होता है कि वो अपने कॉन्फिडेंट के बलबूते पे बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही मतलब कि साहसी प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही डेयरिंगबाज होते हैं, और मतलब ये ऐसे होते हैं कि किसी भी काम को करने में मतलब कि हिचकिचाते नहीं है। जैसे भी मतलब कि बेवरी के जो काम होते हैं
ब्रेवरी के, जैसे ये रक्षा जो क्षेत्र होते हैं, पुलिस है, सीआरपीएफ है, या फौज में है, मिलिट्री में है, नेवी में है, ये जो कार्य एयरफोर्स में है, ऐसे कामों में जिनका राहु प्रबल होता है, ऐसे लोग ज़रूर मतलब कि ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस है, सीबीआई है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, या जो अपने ये जो इंश्योरेंस है, जीवन बीमा, ऐसे में भी मतलब कि ये लोग बहुत आगे चलकर बहुत ही अच्छी उन्नति प्रगति कर पाते हैं। दूसरा, यहाँ पर राहु यदि है तो वो राजनीति का जो क्षेत्र होता है पॉलिटिक्स में, वहाँ भी वो अच्छा मतलब प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्निकल जो एरिया होता है, जैसे कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, ऐसे क्षेत्रों में भी वो अच्छे मतलब आगे चल के वो अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर साइंस में है, मीडिया में है, टीवी मीडिया है, फिल्म मीडिया है, या जो प्रिंट है जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह जो मीडिया है इसमें है, तो उसमें भी आपको यदि इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मतलब कि गवर्नमेंट क्षेत्र में पॉलिटिक्स में भी उच्च पद मतलब कि हाई पावर में भी आप मतलब कि पहुंच सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी आप जैसे मंत्री वगैरह बनना है, या किसी भी मतलब कि जो कैबिनेट में आपके जो पोर्टफोलियो वगैरह जो भी है वो भी आप उसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यदि दशम भाव में राहु है तो आपको बहुत कुछ इसमें मिल सकता है। मतलब कि ये जो भाव है इसको कर्म भाव बोलते हैं, और पिता चूँकि हमारे परिवार का मुखिया होता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि जो लीडरशिप जो होती है वो मतलब कि ये लीडरशिप का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति में यदि राहु है और साथ में यदि अच्छे ग्रह की युति है तो भी मतलब कि वो हमेशा कहीं न कहीं सोसाइटी में हो, कहीं भी हो, या अपने जहाँ जॉब करते हो वहाँ पर हो, या किसी भी ऑफिस में हो, तो वो हमेशा ऊंचे पद पर रहते हैं। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है या मैनेजिंग जो डिपार्टमेंट है, मतलब वो कहने का तात्पर्य है कि वो हमेशा वो काम करते हैं जो दूसरा कोई कर नहीं पाता है, और लोग हमेशा उनके पीछे पीछे चलते हैं। ये आगे रहते हैं और लोग इनके पीछे चलते हैं, लोग इनको अनुसरण करते हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं। ये ऐसे क्षेत्रों में होते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इनमें कुछ नेगेटिविटी भी हो सकती है। उनके जीवन का मतलब कि डबल स्टैंडर्ड होता है। ये लोग दोहरा जीवन जीते हैं, मतलब कि ये बाहर से दिखने में बहुत ही मतलब कि होशियार चतुर होते हैं, लेकिन अंदरूनी उनका जो निजी जीवन है वो कुछ बहुत ही मतलब कि नेगेटिव होता है दोस्तों। ये चीज़ है। ये लोग अपनी मेहनत से बहुत सी सफलता प्राप्त करते हैं। ये बहुत ही मेहनती होते हैं, इनमें आलस्य बिल्कुल नहीं होता है। ये व्यापार व्यवसाय में हमेशा आगे रहते हैं। चाहे कोई भी व्यापार करे तो व्यापार के क्षेत्र में भी ये हमेशा मतलब कि आगे रहते हैं, और आलस्य इनमें बिल्कुल नहीं होता है। आप ऐसे काम करते हैं जो दूसरा कोई नहीं कर पाता है, मतलब कि इनमें ये दुनिया में, सोसाइटी में लोग इनका अनुसरण करते हैं, लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं। इसके अलावा यदि राहु के साथ में इस भाव में यदि शुभ ग्रह साथ में है, जैसे चंद्र है, गुरु है, शुक्र है, बुध है, ऐसे ग्रह होते हैं, तो ये बहुत ही मतलब कि विपुल प्रोग्रेस करते रहते हैं। मतलब ये इनको कोई पकड़ नहीं पाता है, ये इतने मतलब कि ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, मतलब हायर लेवल तक ये प्रोग्रेस करते हैं दोस्तों। इसके अलावा ये सोसाइटी में भी बहुत पॉपुलर होते हैं। पॉपुलरिटी मतलब इनके पास बहुत होती है। ये चाहे तो फिल्म क्षेत्र है, टीवी क्षेत्र है, या जो भी अपने थिएटर वगैरह है, उसमें भी ये जाकर अपने मतलब के प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि इनके साथ में, जैसे मैंने बताया, ये तो मैंने बताया इनके प्रोग्रेस के बारे में, लेकिन आप यदि राहु के साथ में, यदि वो राहु यहाँ पे एनिमी राशि के साथ बैठा हुआ, जैसे मैंने पहले बताया था कि 1 है, 8 है, 4 है, 5 है, ऐसे नंबर है यहाँ पर, उसमें राहु है तो वो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। और उसके अलावा साथ में राहु के साथ शनि है, मंगल है, ऐसे यदि ग्रह यदि उसके साथ में है तो वो थोड़ा मतलब कि उनके फिर लोगों के साथ में, सोसाइटी के साथ में किसी के मतलब कि ज़्यादा बनती नहीं है,
उनमें मतलब कि उनके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो कभी तो मतलब कि बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस कर लेते हैं, और कभी कभी अपने खुद के डिसीजन पावर यदि उनका बराबर नहीं होता है तो वो लॉस भी अपने हाथ से खुद ही कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान रखने की है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यदि आपके यहाँ पर राहु है तो आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, कई बार क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति, उनका एक ही काम में उनका दिल नहीं लगता। यदि पाप ग्रह साथ में है तो उनका एक ही काम में मतलब दिल नहीं लगता। वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश में, मतलब उनमें लालच इतना होता है कि जितना भी वो कमाते हैं या जो भी करते हैं उससे वो संतुष्ट नहीं हो पाते, वो असंतुष्ट होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो आज कोई काम करते हैं तो वो उसमें बहुत जल्दी अरुचि हो जाती है, फिर वो दूसरा कोई न कोई काम ढूंढने में लग जाते हैं। मतलब जो काम चलता हाथ में है उसको कई बार ठोकर मार देते हैं, फिर दूसरे काम में लगने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार इंसान जो हाथ में, कहते हैं ना, जो आधी रोटी को छोड़ के पूरी रोटी के चक्कर में वो आधी रोटी भी हाथ से चली जाती है। तो ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। आपको अपने मन पर बहुत ही नियंत्रण रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। आपके मन में जो अरुचि होती है, जो असंतुष्टता जो रहती है, उसको आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। मतलब आपके मन के ऊपर आपका नियंत्रण बहुत ही अनिवार्य रूप से आपका होना चाहिए। ये विशेष करके ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे लोगों के कई बार पारिवारिक जो जीवन होता है वो अच्छा नहीं होता है। परिवार में ये किसी को न तो खुद संतुष्ट कर पाते हैं, न कोई इनसे संतुष्ट हो पाता है, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो बहुत ही, मतलब कि कहना, कुटिलता बहुत होती है इनके स्वभाव में। ये इतने कुटिल होते हैं कि ये न तो अपने परिवार में किसी को संतुष्ट कर पाते हैं, न खुद ये कभी परिवार से संतुष्ट हो पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अत्यधिक महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के होते हैं। महत्वाकांक्षा इनमें कूट कूट कर भरी होती है। मतलब पूरी दुनिया को ये अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इंसान खुद ही, मतलब कि वो अपसेट हो जाता है। वो मेंटली फिर क्या होता है, वो उसको बहुत तकलीफ होती है। मानसिक रूप से वो बोलते हैं मनोरोगी, तो वो मेंटली, मतलब कि साइकोलॉजिकली वो मतलब बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से उनको बचना चाहिए। एक विशेष करके ध्यान रखें दोस्तों। कई बार क्या होता है कि ये अपने खुद के दोष, जो इनकी खुद की कमजोरियों के कारण, मतलब ये ज़िंदगी में मार खा जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि राहु यहाँ पे अच्छी कंडीशन में नहीं है तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। और विशेष करके जो फाइनेंशियली आपको किसी प्रकार की रिस्क लेकर नहीं चलना है। आपको ज़रूरत से ज़्यादा न तो अपने ऊपर लोन करना है, न यदि आपके पास सेविंग्स है, न किसी को आपको सेविंग्स को किसी को आँख मूंद कर किसी के ऊपर भरोसा करके आपको देना भी नहीं है। वरना क्या होगा, कई बार आपका जो कमाया हुआ धन ही वो आपके काम नहीं आ पाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। विशेष और एक दोस्तों, राहु के जो दशाएं, जिनके 18 वर्ष की जो महादशाएं आती है, उनमें विशेष करके क्या होता है कि इंसान मेंटली इतना थोड़ा पजल्ड रहता है, मतलब कि वो परेशान रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान उन अपने मन की जो परेशानियां जो होती है उनको दूर करने के लिए नशे पत्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो किसी न किसी प्रकार के ड्रग्स है, चाहे वाइन हो या और भी जैसे ये दूसरे प्रकार के जो ड्रग्स होते हैं आजकल के, जो कोकीन है, हेरोइन है, चरस है, गांजा है, तो ऐसे चीज़ों में भी वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। इनसे कुछ होता नहीं है। इससे अच्छा दिमाग को शांत रखकर यदि सोच विचार कर कर्म क्षेत्र में यदि लगे रहते हैं तो आपको कोई न कोई उसका हल ज़रूर मिलता है दोस्तों। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। किसी भी व्यक्ति पर आपको भरोसा करना नहीं है, आपको बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा आपके खुद के भी कुछ ऐसे आप में, मतलब कि कर्म हो सकते हैं जिसे हम कहते हैं दुष्कर्म हो सकते हैं। आप खुद भी, मतलब कि लोगों को धोखा देने में विश्वास रख सकते हैं। लोगों, मतलब कि आप अपने लाभ के लिए लोगों के साथ भी बुरा व्यवहार कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से भी आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए। कारण कि कई बार क्या होता है कि इंसान अपने मतलब के लिए दूसरों को धोखा देता है, दूसरों का लाभ उठा लेता है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर उनकी भी कोई इज्जत समाज में, सोसाइटी में नहीं रहती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
और लेन देन के मामले में विशेष करके आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। उधार लेने देने से आपको हमेशा बचना चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान रखें। परिवार में मधुरता बनाए रखें। आपने जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी आपको मधुरता बनाए रखना है ताकि आपकी ज़िंदगी शांतिपूर्वक गुजर सके। किसी भी प्रकार के एरोगेंस जो अहंकार है उससे आपको हमेशा बचना है, क्योंकि राहु के कारण कई बार इंसान अहंकारी हो जाता। दो पैसा आपके पास आता है तो आप इंसान हमेशा वो अहंकार भी, कहते हैं ना, धन के साथ कई बार क्या होता है कि धन के साथ अहंकार ज़रूर आता है। तो वो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन भी होता है लेकिन अहंकार भी नहीं होता, क्योंकि धन और अहंकार का हमेशा चोली दामन का साथ होता है। तो इन चीज़ों से आपको ध्यान रखना है। शत्रुओं से आपको हमेशा बच कर रहना है और विशेष करके आपको अपने कर्म क्षेत्र में आपको लगे रहना है ताकि आप किसी भी तरह से आपको इधर उधर की फालतू बातें छोड़कर आपको केवल अपना कर्म में आपको ध्यान रखना, आपके काम धंधे में आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, यदि आपकी 18 वर्ष की जो महादशा यदि आपको चल रही है तो विशेष करके आपको धर्म ध्यान जरूर रखना है। आप किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, आपको अपने अपने धर्म के हिसाब से आपको उसमें आस्था रखनी है, आपको विश्वास रखना है ताकि आपकी जो मनोवृत्ति है वो आपके कंट्रोल में रहे और आप सही तरीके से आपकी जो सोच है वो एकदम आपकी सही तरीके से आपकी काम कर सके। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें। और मेरा तो यही निवेदन है कि कृपया राहु की महादशा किसी की जीवन में आनी नहीं चाहिए, लेकिन यदि आ जाती है, इंसान है, आती रहती है, तो यदि आ जाती है तो हमें धैर्य रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, हमें कोई भी गलत काम नहीं करना है और हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना है और हमको अपने काम से काम रखते हुए हमारे काम करते रहना है। दोस्तों, राहु की जो महादशाएँ होती है वो ऐसी होती है कि जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल के रूप में मैं बोलता रहता हूँ। जैसे एक सड़क पर हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो यदि रोड अच्छी है तो हम गाड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से चला सकते हैं। रोड यदि अच्छे नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, टूटा फूटा रोड है, तो हमको गाड़ी बहुत ही सावधानी से चलानी पड़ती है। तो ये राहु की महादशाएँ भी ऐसी होती है दोस्तों। उस स्थिति में हमारी जो लाइफ की जो गाड़ी है वो हमें बहुत ही सोच समझ कर चलानी पड़ेगी ताकि हमारे साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो और हम अपने जीवन को सुरक्षित रूप से हम प्रचार कर सकें दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ईश्वर से यही कामना है कि आप हमेशा खुश रहे और सुखी रहे दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों। अंत में दोस्तों एक निवेदन है, कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि आपकी कोई भी ज्योतिष से संबंधित कोई भी निजी समस्या हो तो कृपया मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे कांटेक्ट करें। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं वापस आपको आपके प्रश्नों का प्रत्युत्तर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।